पैतृक गांव पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर, नम हुई सबकी आंखें। वायुसेना में वारंट अफसर थे रामकुमार, आगरा में थी तैनाती। एनएसजी कमांडो को पैराशूट से कूदने की देते थे ट्रेनिंग। जंप के दौरान हुआ हादसा। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के गंभीराबाद निवासी किसान रामाशंकर तिवारी के 41 वर्षीय बेटे रामकुमार वायुसेना में वारंट अफसर के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2002 में वायुसेना में जाने का अवसर उन्हें मिला था। देश हित में काम करने की जिम्मेदारी संभालते ही पटना कोर्ट में पहली तैनाती मिली। रामकुमार ने अपनी काबिलियत और हिम्मत से हर मुश्किल जिम्मेदारी को बखूबी सामना किया। 2009 में वह आगरा आ गए। यहाँ एनएसजी कमांडो को जंप करने की ट्रेनिंग देने लगे। शनिवार को आगरा में वह अपनी टीम के साथ एयरक्राफ्ट से करीब 7000 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई। लैंडिंग के बाद जब जमीन से करीब 50 फीट पहले पैराशूट में आई गड़बड़ी से वह जमीन पर गिर गए। सिर में गंभीर चोट आने पर वायुसेना के जवानों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में रामकुमार ने आखिरी सांस ली। जवान रामकुमार की शहादत पर सबकी आंखें नम हो गई। सूचना पाकर घर से छोटा भाई पहुंचा। सर्विस में था और एनएसजी कमांडो उसको ट्रेनिंग देता था, पैराशूट जंपिंग का, स्कूबा डाइविंग का। महेंद्र सिंह धोनी को 1.5 महीने ट्रेनिंग दिया था। मैं उससे पूछता था, भाई क्यों जंप करता है, क्यों करता था? तो कहता था, भाई देश के लिए कोई तो लड़ेगा। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद तिरंगे में लिपटा रामकुमार का पार्थिव शरीर रविवार को सुबह करीब 7:30 बजे पैतृक गांव गंभीराबाद बेलहा पहुंचा। घर पर पार्थिव शरीर पहुंचते ही किसान पिता व बीमार मां के साथ भाई पत्नी बेटे लिपटकर रोने लगे। परिजनों की चित्कार देख जुटे ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। घर पर करीब घंटे भर पार्थिव शरीर रखने के बाद वाहन को सजाया गया और पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मनिकपुर गंगा घाट ले गए। शहीद रामकुमार 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बड़ा भाई विनय तिवारी परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। छोटा भाई श्याम तिवारी हाईकोर्ट में अधिवक्ता की प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ ही परिवार में पिता गांव में रहकर खेती किसानी करते हैं। मां घर पर ही रहती है, काफी दिनों से बीमार चल रही है। शहीद रामकुमार का परिवार भी छोटा है। पत्नी प्रीति तिवारी के साथ 2 बेटे हैं। 14 वर्ष का बड़ा बेटा यश है और 10 वर्ष कुश है। शहीद रामकुमार ने प्राथमिक शिक्षा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय से ली थी। इसके बाद हाईकोर्ट में वह इंटर की पढ़ाई लालगंज स्थित राम अंजोर मिश्र इंटर कॉलेज से पूरी की। इंटर की पढ़ाई के बाद ही रामकुमार सेना में जाने की तैयारी करने लगे। उनकी उम्मीद को पंख लगे और वह वायुसेना में भर्ती हुए। इसके बाद अपनी जाबांजी का कर्तव्य दिखाया और परिवार गांव ही नहीं जिले का भी गौरव बढ़ाया। वायुसेना का जवान रामकुमार जंप के दौरान शनिवार को शहीद हो गए। रविवार की सुबह ही शहीद की पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचाया गया। इसकी सूचना पर पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर के लिए गार्ड आए और कोतवाली से दरोगा व सिपाही आए, लेकिन एसडीएम व सीईओ के साथ कोतवाली जैसे समक्ष अधिकारी शहीद की शहादत पर भी नहीं आए। पार्थिव शरीर घर से अंतिम संस्कार के लिए निकाला तो एसडीएम नैन्सी सिंह अचानक पहुंच गए, लेकिन इस औपचारिकता और सीईओ व कोतवाल के साथ एसडीएम के शहीद की शहादत पर शामिल न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। इस बड़ी लापरवाही के लिए प्रशासनिक अमले पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बारे में सीईओ लालगंज राम सूरत सोनकर का कहना है कि एक लाश मिली थी, उसकी सूचना पर सभी वहां गए थे। फिलहाल इस तरह का कोई आदेश भी नहीं आया था। बेलहा निवासी शहीद रामकुमार
तिवारी की शहादत पर रविवार को सुबह शहीद के गांव पहुंचे राज्यसभा सांसद व विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने अपनी व विधायक आराधना मिश्रा मोना की ओर से शहीद के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्रद्धांजलि अर्पित कर सांसद ने शहीद को नमन किया। इसके बाद राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अपनी व विधायक आराधना मिश्रा मोना की ओर से बेल्हा में शहीद राम कुमार तिवारी शहीद द्वार व शहीद स्मारक के निर्माण कराए जाने की घोषणा की। गढ़ का एक लाल रामपुर खास बेल्हा निवासी वारंट ऑफिसर राम कुमार तिवारी जी को अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए देश की भूमि के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करते हुए हम सभी इस बात का प्रणव संकल्प लेते हैं कि विधायक मोना जी की ओर से उनकी स्मृति में एक शहीद द्वार और शहीद स्मारक बनेगा। इसके साथ ही कहा कि शहादत की इस स्मृति में शहीद द्वार व शहीद स्मारक से आने वाली पीढ़ी को देश की रक्षा व हिफाजत के लिए सेना में अपने समर्पण की प्रेरणा मिल सकेगी।